सुबह की पहली चाय हो या शाम की बैठक, हर पल को खास बनाती है गुडरिक चाय। चाय माने गुडरिक। मध्य प्रदेश में अगर किसी जिले के पास सबसे जगह सरकारी जमीन है तो वो खंडवा जिला है। जिस जगह हम खड़े हैं, दरअसल यहाँ पर बटालियन के लिए जमीन ऑलरेडी प्रस्तावित है। सामने आप लाल झंडे देख रहे हैं और ये झंडे जहाँ जहाँ लगे, ये पूरी लैंड जो है वो सरकारी है और खंडवा में जो बटालियन खोलनी थी उसके लिए अलॉट हो चुकी है। आज यहाँ खंडवा पहुँचे इंदौर आईजी श्री अनुराग इस जगह का निरीक्षण करने आ रहे हैं और खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल दिल्ली और विधायक खंडवा कंचन तन्वे सहित सभी विधायक खंडवा के भोपाल, जिसमें हमारे मंत्री विजय शाह भी शामिल हैं और कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हैं। उन्होंने अभी विधानसभा में आपने देखा होगा जब कंचन तन्वे ने मुद्दा उठाया तो उनका समर्थन विजय शाह ने भी किया और कैलाश विजयवर्गीय ने भी किया और ये कहा कि खंडवा सेंसिटिव जगह है। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव पंधाना के प्रभारी रहे हैं और खंडवा ने भाजपा को भर भर के दिया है। कोई ऐसा विधायक नहीं है जो भाजपा का ना हो, कोई ऐसी नगर परिषद नहीं है जो भाजपा की ना हो, कोई ऐसा पार्षद नहीं है जो भाजपा का ना हो। मैक्सिमम जगह जो है वो भाजपा को जनता ने भर भर के दिया और केवल एक बार नहीं, कई सालों से, कई दशकों से भाजपा को झोली भर भर के खंडवा दे रहा है। तो इतना हक खंडवा का बनता है, चाहे वो इंदौर रेंज का ये खंडवा हो जहाँ पर लंबे समय से बटालियन की डिमांड की जा रही थी उसको मिलना हो, या खंडवा को संभाग का मुख्यालय बनाना हो। ये खंडवा डिज़र्व करता है। खंडवा की इतनी वर्थ है क्योंकि जोग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से खंडवा सेंट्रल इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। साउथ के लिए जाने के लिए दरवाज़ा है। पास्ट में भी आदिकाल से इस लोकेशन की बहुत इंपॉर्टेंस रही है और अभी भी ये इंपॉर्टेंस बनी हुई है, जिसके चलते यहाँ पर अपार संभावनाएं भविष्य में है। नेशनल हाईवे हमारे पास है, रेलवे जंक्शन हमारे पास है। हम ऐसी लोकेशन पे बैठे हैं जहाँ उसका बहुत महत्व है। इसके अलावा मैन पावर हमारे पास बहुत है, बिजली, पानी, हर कुछ है। तो ऐसे में खंडवा डिज़र्विंग डिस्ट्रिक्ट है जिस पर अब ध्यान जा रहा है। सरकार को तत्काल प्रभाव से जो जो खंडवा की मांगे हैं वो पूरी कर देनी चाहिए, जिसमें पहला सफलता का पॉइंट खंडवा में जो बटालियन है वो मिलने जा रही है। क्योंकि अब जिस दिशा में आज एक्टिविटी दिखाई दे रही है उसको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बटालियन की दिशा में हम बहुत आगे बढ़ गए। क्योंकि जब विधानसभा में संबंधित विभाग के मंत्री ने कहा कि अगर कैलाश विजयवर्गीय मंत्री विजय शाह ने बोल दिया या मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बोल दिया तो समझ लीजिए शासन ने बोल दिया। और कई पॉइंट ऑफ व्यू से खंडवा में बटालियन की ज़रूरत भी थी। चाहे जब आप ध्यान दें फॉरेस्ट विभाग में अतिक्रमण की कहानी हो, चाहे ओमकारेश्वर हो, क्योंकि ओमकारेश्वर में आने वाले समय में सिंहस्थ है। इसके अलावा ओमकारेश्वर में महाकाल लोक बनने के बाद लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में संख्या बढ़ने के चलते यहाँ डेफिनेटली इस जो पुलिस विभाग है या सुरक्षा की बात की जाए तो वहाँ आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से खंडवा सेंसिटिव है और मध्य प्रदेश का सेंसिटिव लोकेशन में इसका नाम टॉप 3 में आता है। ये बात मंत्री विजयवर्गीय ने भी कही थी और खुद मोहन यादव भी जानते हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कि किस तरीके से खंडवा की जो संवेदनशीलता है वो बनी रहती है। और क्योंकि वो खंडवा में कई बार आए हैं, खंडवा के लोगों से उनका सीधा जुड़ाव भी है, परिवार के लोग भी उनके रहते हैं और कई गाँव में उनके सीधे कॉन्टैक्ट हैं। पंधाना विधानसभा में वो प्रभारी भी रहे हैं, खंडवा का चप्पा चप्पा जानते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव को चाहिए कि वो खंडवा की जितनी डिमांड है वो तत्काल प्रभाव से पूरी करें। चलिए, जैसे ही आईजी इंदौर श्री अनुराग यहाँ पहुँचते हैं उनको दिखाते हैं, उनसे बात भी कराते हैं। खंडवा पहुँच चुके हैं इस जगह पर जहाँ पर बटालियन प्रस्तावित है। लगभग 105 एकड़ ज़मीन है। इसको मार्क भी कर दिया गया है, लाल झंडे लगा दिए गए हैं। आपको दिखाएं, वो जो सामने लाल झंडे दिखाई दे रहे हैं वो है। यहाँ सामने सुनील जैन भी खड़े हैं जो लगातार 6 साल से इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। सुनील जैन लगातार इस विषय पर सभी लोगों के पीछे पड़े रहे, आवेदन निवेदन करते रहे और सामने आपको गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, लाइन से आ रही हैं। सभी थानों गाड़ी हैं और आई साहब की गाड़ी आ चुकी है। सरदार भगोना साहब भी हैं।
ये जो आप रोड आए, जिस रोड से भी आप आए, ये वाला रोड आएगा। हाँ, ये बन जाएगा। ये तो हाईवे है सर, ये जो अपन खंडवा से आए वो रोड है। रोड जिससे आए ना सर, आगे गांव तक का है। ये अभी हम लोग इससे आए सर, सर ये डायरेक्शन ये रहेगा, ये डायरेक्शन इधर से हम लोग अभी आए। ये वाला, हाँ, इस तरफ ये अपना पुलिस विभाग को ये सर ये वाले नंबर आवंटित है। ये टोटल 100 एकड़ का है सर, और इसकी जो दूरी है पूरा एकदम चौखट है सर। ये 800 मीटर है सर इसकी लेंथ, और ये वाला जो दिया है ये 500 मीटर टोटल। और आसपास में सर ये जैसे ये काम चल रहा है अभी जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इंडस्ट्रियल भी आना है उद्योग क्षेत्र। हाँ, और इसमें सर इंडस्ट्रियल एरिया जो है इसमें सब ये सर जनरल रहेंगे, शासकीय जो रहते हैं ना जनरल रहेंगे, कोई से भी उद्योग के लगाने के लिए जगह देंगे सरकार। ये रोधी में ग्रोथ सेंटर कंपनी लगाएंगे। और रास्ता भी यही बना के देंगे सर अपने को यहाँ पे आने जाने के। एक तो ये इधर लेआउट भी डल गया, इधर लास्ट पॉइंट पे भी डल गया, मिडिल से ये भी है। हाँ, ये भी है। यहाँ से आए कि यहाँ से आए हैं? ये यहाँ से नहीं सर, ये यहाँ से आया। हाँ, ये लगभग एक रोड इधर भी बना। हाँ, यहाँ बन गया, लेआउट डल गया सर 75%। हाईवे इधर गया। हाँ, हाईवे ये हाईवे लगभग सर हाईवे से नेशनल हाईवे से दूरी 500 मीटर के लगभग रहेगी। अप्रोक्सीमेटली 400 भी जाएगी सर, क्योंकि इस तरफ लेंथ है। ये सर रोड इस तरफ से घूमता है। ये चारों तरफ ये फॉरेस्ट है सर, ये भी फॉरेस्ट है, इस तरफ भी कुछ भाग में ये एयर स्ट्रिप है सर। प्रस्ताव ये देखता, हाँ ये शासकीय, हाँ शासकीय। इधर क्या है, इधर रोड है, ये एयर स्ट्रिप के लिए सर प्रस्ताव। एक नया भी है सर कि अगर पूरे भी एक नया एयर स्ट्रिप अगर 3 किलोमीटर का पूरा अगर करते हैं तो उसके लिए जगह एक रखा है, रिजर्व रखा है। तो उस वाले से लगभग 1.5 किलोमीटर पड़ेगा ये एयर स्ट्रिप। आगे रीवा में एयरपोर्ट खुल गया, वैसे आगे यहाँ से पानी का जो नाकसुन ये यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी का क्या सिचुएशन है? गाँव में पानी की व्यवस्था है, पानी पर्याप्त से पानी चलता है। जमीन में बोर आ जाएगा ना, बोर हो सकता है। वाटर टेबल यहाँ ठीक है, लेवल है 600 फीट का, 550-600 फीट का। और ये हाई टेंशन वायर इसी अपने उसके ऊपर है, लाइन के ऊपर कि इसके बाहर है? सर इस तरफ वाली है सर, ये इस तरफ वाली है। ये वाला जो हाइपर हम लोग जहाँ खड़े हैं यहाँ से इस तरफ जमीन है या इस तरफ? ये सेंटर में। ये अपन यहाँ खड़े हुए हैं सर, लगभग अपन ये मान के चलिए सेंटर पे। एक वो वाला झंडा है जो सामने दिख रहा है सर, वो लास्ट पॉइंट है। और एक ये वाला जो इधर से जाएंगे तो सर वो डाउन पॉइंट पे हाइपर टेंशन के थोड़ा सा इस तरफ झंडा लगा। ये जो है ये अपनी जमीन में इस तरफ भी जाएगा सर, इधर वो झंडे के लगे, वो एकदम गायों के पीछे से झंडा उससे भी आगे है सर, वो झंडा लगा अपने उससे भी आएगा। ये इस प्रकार से जाएगी। और एक झंडा वो दिख रहा है सर, वो लास्ट का आखिरी वहाँ, उससे भी और डाउन पे वो अपन ने थोड़ा सा ऊपर दिखाने ये हाई टेंशन लाइन ये हुआ, ये जा रहा है। सर ये आपका जो दौरा था, नेत्रांकन सर्वे जो किया है सर आपने आज बटालियन जो प्रस्तावित को लेकर, क्या सर क्या कुछ देखा सर आपने एक प्रकाश? यहाँ पे बहुत दिनों से एक ज़मीन आवंटित थी पुलिस विभाग को, और कभी यहाँ पे बटालियन की बात तो रही होगी। तो चूँकि मैं अपने जोन में बुरहानपुर जा रहा था, तो मुझे लगा कि एक बार इसको देख लें, क्योंकि मैं पहले इसको देखा नहीं था। तो इसलिए मैं यहाँ पे भ्रमण पे आया था देखने के लिए कि ये अगर कभी बटालियन की अगर यहाँ ज़रूरत पड़ती है। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, डिसीज़न अभी कुछ नहीं है। अगर पड़ती है तो एक बार अवलोकन के हिसाब से हम आए थे यहाँ पे। हमारे साथ डीआईजी सिद्धार्थ बहुगुणा भी हैं, एसपी साहब भी हैं, और ये 2-3 साल पहले से यहाँ पे जो आवंटित है। तो एक बार
देख लेने से आइडिया लग जाता है कि इसका ओरिएंटेशन क्या है, किधर से रोड आ रही है, कितनी दूरी है शहर से। तो इस हिसाब से हम आए थे देखने के लिए कि ये ज़मीन जो है वो किस प्रकार की है। संभावनाएं कितनी सर अनंत दिख रही हैं सर? नहीं, ये इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता है, तो सरकार का फैसला होता है इसमें। सर संवैधानिक जिला है, मतलब यहाँ पर सेंसिटिव जिला माना जाता है, तो यहाँ पर बटालियन की तो आवश्यकता है ही सर। सेंसिटिव ज़िला है, इसमें कोई कहीं से कोई दो मत नहीं है। और जब भी वैसी चीज़ें होती है तो फोर्स हम यहाँ आवंटित तो करते ही हैं। आवश्यकता और जो है इसका निर्णय पुलिस मुख्यालय और शासन स्तर पे ही किया जाएगा। अभी तक इसमें कोई उस तरह का कोई डिसीजन अभी तक तो नहीं है। बटालियन के लिए कितनी आवश्यकता होती है और क्या यहाँ कितनी ज़मीन है और क्या स्थितियाँ हैं सर उसको? ज़मीन अगर बहुत क्लियर, पूरी तरह से क्लियर लैंड मिलता है तो लगभग 50 से 60 एकड़ की चाहिए होती है। अगर थोड़ा सा अंडुलेटिंग है, ऊपर नीचे है, उबड़ खाबड़ है, कोई हाई टेंशन लाइन जा रहा है, तो उसी हिसाब से वो उसका जो एरिया होता है वो उसको अधिक एरिया की आवश्यकता होती है। तो अभी जो बताया गया है करीब 100 एकड़ का यहाँ पे लैंड है, तो वो सफिशिएंट है बटालियन के इस्टेब्लिशमेंट के लिए। थैंक यू। खंडवा में हो जाती तो किस तरह की फ़ायदा मिलेगा और कितने जिलों का फ़ायदा मिल जाएगा? ये हम जो बटालियन जो खंडवा में खुलने जा रही है, ये आज का प्रस्ताव नहीं, विगत 6 वर्ष पूर्व शिवराज जी जब मुख्यमंत्री थे, जब लगातार यहाँ सीमी की गतिविधियाँ चलती थी और भी यहाँ पे जो हर त्योहारों पर जो पुलिस फोर्स बुलाना पड़ता था, उसको लेकर एक बटालियन को लेकर प्रस्ताव था कि खंडवा में खोलना है। उसी के अनुरूप जो यहाँ पे खंडवा के तत्कालीन डीआईजी, आईजी और कलेक्टर जो रहे, उन्होंने तत्काल ताबड़तोड़ खंडवा में बटालियन खुले। वो जिस प्रकार उनको भूमि चाहिए थी उस प्रकार की भूमि का सिलेक्शन किया और लगभग 100 एकड़ से 105 एकड़ ज़मीन जो है वो तत्काल 6 वर्ष पूर्व ही मध्य प्रदेश पुलिस भोपाल के नाम चढ़ा दी गई थी, जो आज भी व्यवस्थित है। उसको लेके लगातार प्रयास हमारे जन नेता भी कर रहे हैं, चाहे सांसद जी हों या चारों खंडवा के विधायक हों, मंत्री हों। कैलाश जी जो चूँकि खंडवा के पहले प्रभारी भी रह चुके हैं, उनकी भी इच्छा है कि बटालियन खंडवा में खुलना चाहिए। अभी पूरी दमदारी के साथ हमारी खंडवा के विधायक कंचन मुकेश तन्वे ने विधानसभा के अंदर इस बात को रखा कि जो बटालियन का चल रहा है कि खरगोन जा रही है, उसका उन्होंने ये बताया कि चूँकि खंडवा ये संवेदनशील है और यहाँ पर जो लगातार घटनाएं, हमारे त्यौहार हम सही रूप से मना नहीं पाते, उसको लेकर खंडवा में ही बटालियन खुलना चाहिए। पूरी ताकत से बात रखी, उसका समर्थन विधानसभा के अंदर ही संसदीय मंत्री चूँकि हैं कैलाश जी, उन्होंने भी समर्थन किया कि क्योंकि मैं प्रभारी रह चुका हूँ और ये इसकी आवश्यकता खंडवा में है। इसका समर्थन विजय शाह मंत्री जी भी थे उसी दिन, उन्होंने भी किया कि बटालियन खंडवा में ही खुलना चाहिए। तो निश्चित तौर पर अब जो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो खरगोन जा रही थी, हो सकता है हमको लग रहा है कि बाल जा रही थी, वो बाल वापस खंडवा के इसमें आ रही है। और वाकई में मतलब ये नहीं है कि हम खंडवा के हमारे नेता ये चाह रहे हैं कि यहाँ हो, लेकिन यहाँ आवश्यकता है खंडवा में, उसके लिए बटालियन यहाँ पे खुलना चाहिए। और लगातार सांसद, विधायक, हमारे जनप्रतिनिधि, मंत्री सभी पूरी तरह से प्रयास में हैं। पुलिस प्रशासन भी अपनी पूरी भूमिका निभा रहा है। लगातार हमारे जो एसपी साहब है उनकी भी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी, यहाँ से जो बार बार उनके जो फ़ोन आते हैं तो जो रिपोर्टिंग गई है बहुत फेवर की गई है। ठीक है, आपने कार्य मंत्री सुबह की पहली चाय हो या शाम की बैठक, हर पल को खास बनाती है गुडरिक चाय। चाय माने गुडरिक।